Okej, du kan ju filma dem, inte mig. जो है ग्रुप मैथ्यू है, ये राइट साइड पे हमारे, लेफ्ट साइड पे जो है ये ग्रुप जॉन है। ग्रुप मैथ्यू से एक आएगा और ग्रुप जॉन से एक बच्चा आएगा, और वो जो टॉस करेंगे ताकि हम पता हो कि किससे हमने पहले 5 सवाल पूछने हैं, क्योंकि जिससे पूछे जाएंगे उनके पास पहला चांस होगा कि वो जवाब दे सकें, वरना फिर दूसरे ग्रुप के पास जाएंगे आप। सो कौन आएगा ग्रुप मैथ्यू में से? छोटा क्या है? सेमी वेट, ओके जी। एक नहीं पूछ सकते, पहले एक नहीं, 5-5 जो है जो सेमी आया है साथ ग्रुप मैथ्यू से, और क्रिस्टल जो है ग्रुप जॉन से है। और ये दोनों बच्चे, आपको पता है ना टॉस कैसे करना है? फ्लिप द कॉइन। निवेद, hur ska ni göra? Finns det någon? Nej. Sten, sax, påse. Ja. Berätta dem. Vet ni hur man kör sten, sax, påse? Ja, Okej. gör det. Så den som vinner, hur många poäng? Först, En. den som får ett poäng, den börjar. Den som ska få första poäng vinner. Okej? Den grupp ska börja. Okej, kör. Kör. Med Christer. Kom igen Christer. Nej, börja om. Igen, 1, 2, 3. Sten, sax, påse. Kör 1, 2, 3. Kör 1, 2, 3. På 3 ska ni göra. Ja, visst, de vann. Vem? Vi vann. De vann. John, tack. Ja, varsågod. ओके, दोनों बच्चों के लिए भरपूर तालियां। जो है ग्रुप जॉन जो है उन्होंने विन किया है। ग्रुप जॉन में जॉन भी हैं, हमने जीतना इसलिए हमने विन किया। और इनके पास पहला मौका होगा कि पहले 5 सवालों का जवाब दें, और अगर कोई सवाल ऐसा होगा जो मैं समझता हूं उसका जवाब दुरुस्त नहीं, तो फिर आपके पास सवाल आएगा। हम शोर भी बोल करेंगे। जी, बहुत ही आसान सवाल है। पहला सवाल ये है कि मरियम की रिश्तेदार के घर 6 महीने पहले पैदा होने वाले बच्चे का नाम आपस में मशवरा करके बताना। एकदम नहीं बोलना। मुकद्दसा मरियम जो है उनके रिश्तेदार के घर में 6 महीने पहले पैदा होने वाले बच्चे का नाम क्या था? Johannes döparen. जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन ग्रुप ने पहला सवाल जॉन द बैप्टिस्ट जवाब का दिया है, दुरुस्त जवाब है, 1 पॉइंट। जी, दूसरा सवाल इनके लिए ये है कि कौन से पुराने अहद के नबी ने मोजज़ाना तौर पे कमवारी से हामला होने की नबूवत की है? पुराने अहदनामे में एक नबी है, उन्होंने नबूवत की कि कमवारी हमला होगी। जी मासी बताएं। यसाया नबी, जवाब दुरुस्त है इनका। यसाया नबी ने ये नबूवत की और बताया 7 बाब के अंदर कि कमवारी हमला होगी। आपके लिए जो तीसरा सवाल है वो ये है, या ये बड़ा मजे का सवाल है, जरा ध्यान से सोच के इसका जवाब देना। सवाल ये है कि कौन सी अंजील या अनाजील, एक या एक से ज्यादा, मसीह की पैदाइश का जिक्र ही नहीं करती। 4 अंजीलें हैं ये तो हमें पता, लेकिन कौन सी अंजील या अनाजील ऐसी हैं या है भी कि नहीं, आपने बताना है। और अगर है तो कौन सी हैं जो खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र ही नहीं करती? वाशुगुद, ये सवाल भी जरा टिपिकल है, आप भी सोच के रखें अगर आपको जवाब देना पड़ा, ताकि और जब आप जवाब दे देंगे अगर वो गलत है फिर आप उसको राइट नहीं कर सकते। इससे मशवरा करके आपने जवाब देना है। अगर जवाब गलत हुआ तो फिर मैं आपसे दुरुस्तगी नहीं लूंगा, मैं ग्रुप मैथ्यू के पास चला जाऊंगा।
क्योंकि मत्ती से लोग का जो बकायदा सो इसलिए आप जो है इसको नाम मोबाइल नहीं देखना किसी एक खजीर का दो मेरा सो ये बहुत जरूरी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली हमें लगता है कि जो है ये क्या है और क्या नहीं है। जी जवाब आ रहा है, सुने जी जवाब। हाँ, नहीं तो अगर आपने कहा कि एक या ज्यादा में भी हो सकता है, पर अगर हम एक का देंगे तो वो गलत तो नहीं ना होगा अगर वो जवाब ठीक है। अगर वो मुकम्मल नहीं है तो फिर मैं ग्रुप मैथिक पर चला जाऊंगा। मुकम्मल जवाब देना है आपने। मेरा मतलब है कि आपको अगर दो अंजील है फर्ज करो तो फिर हमने दो ही का नाम बताना है, हमने ये एक बोला या अगर ठीक है, अगर दो है तो दो का ही नाम बताना है, अगर तीन है तो तीन ही का नाम बताना है, चार है तो चार का नाम बताना है। चलो बताएं जी मरकस और यूहन्ना। मरकस और यूहन्ना जवाब इनका दुरुस्त है। मुकद्दस मरकस और मुकद्दस यूहन्ना जो है वो खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र ही नहीं करते। सिर्फ मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका जो हैं उन्होंने जिक्र किया है खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश का। आपके लिए चौथा सवाल ये है कि यीशु नाम का मतलब क्या है। ये सोच के आपने बताना है क्योंकि ये एक ही जवाब होगा और गलत नहीं होना चाहिए आपका। सो यीशु नाम का मतलब क्या है। जिसका मतलब इसके बाद आखिरी सवाल है, फिर इस ग्रुप मैथ्यू की बारी है अगले 5 सवालों की। तो अच्छा है डिस्कस करें, सोचें, दुरुस्त जवाब देने के। कुछ जवाब बड़े आसान लगते हैं, लगता है कि बस आसान ही है, लेकिन जी बताएं। निजात दहिंदा उन्होंने कहा है ये मुकम्मल जवाब नहीं है। सो हम ग्रुप मैथ्यू के पास जाते हैं कि यीशु नाम का मतलब क्या है, क्या लिखा गया है ना जी। अब आप बोले ना ऊंची ऊंची, उनकी हेल्प हो जाएगी। जी जो फरिश्ता जो है वो ये फरिश्ता है, मैंने बस नाम का मतलब पूछा। कि निजात देने नहीं, वाला, खुदा- वही तुम अपने लोगों को गुनाहों से निजात दे। गुनाहों से निजात देने वाला यीशु नाम का मतलब ये है। गुनाहों वैसे तो बात ठीक थी, लेकिन चूंकि हम अंजील कर रहे हैं और अंजील में पहले ही चैप्टर में ये लिखा है तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो इसलिए दुरुस्त जवाब ये है कि उनके गुनाहों से जो है उनको निजात देगा। आगे उनकी भी बारी आएगी, फिक्र ना करें। तो वो भी तड़पेंगे, तो इसलिए आप ही नहीं खाली तड़प। जी आपके लिए आखिरी सवाल इस राउंड का। यूसुफ और मरियम नासरत में रहते थे, वो क्यों बैतलहम गए? ये बड़ा सोच के जवाब देना अपने हर सवाल, ऐसे ही नहीं जवाब देना। यूसुफ और मरियम जो है वो क्यों बैतलहम गए थे? ये बड़ा ये जरा जो ना ये जवाब जब आप देते हैं तो गौर करना आपने कि क्यों बैतलहम। वजह बतानी है आपने कि वो क्यों गए थे। 1 मिनट है आपके पास सोचने के लिए, इससे ज्यादा नहीं, 60 सेकंड, ताकि फिर बहुत ज्यादा टाइम ना लगे हमें, वरना फिर बहुत ज्यादा टाइम लगे। मर्दमशुमारी में नाम वो मर्दमशुमारी के लिए मर्दमशुमारी में नाम लिखवाने। शाबाश। वो इसमें इसम नवीसी जो है
वो उसके लिए जो है वो गए थे। आपका जवाब दुरुस्त है। सो पहला राउंड मुकम्मल होता है ग्रुप जॉन के साथ और जो है 4 पॉइंट मिले हैं। इसमें जो खास बात हमने सीखी है वो ये है कि जो मरकस और जॉन है वो खुदा यीशु की पैदाइश का जिक्र नहीं करते। जी, आपके लिए पहला सवाल बड़ा आसान सवाल है जल्दी नहीं करनी किसी ने और जो है आपने देना है बाइबल मुकद्दस में कहाँ लिखा है कि 25 दिसंबर जो है वो क्रिसमस है? कहीं पे भी नहीं लिखा। पक्का? आपका जवाब दुरुस्त है। कहीं नहीं लिखा कि 25 दिसंबर जो है यीशु मसीह की जो है वो पैदाइश का जिक्र है। मैं फिर इनकरेज करूंगा एकदम जवाब ना दें आप लोग। फिर अगर दे दिया तो फिर आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं ये तो इसने बोल दिया। ये आप लोगों को जो है फिर चांस नहीं मिलेगा। जैसे उनको बाद में वो ठीक बोल रहे थे खुद से, लेकिन फिर चूंकि जवाब मुकम्मल नहीं था तो आपको पॉइंट मिला है, तो इसलिए इसको ख्याल रखें। जो अगला दूसरा सवाल है, अनाजील में कहां लिखा है कि मसीह जो है वो अस्तबल या जानवरों के तवेले में पैदा होगा या पैदा हुआ? अनाजील में कहां लिखा है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो तवेले में पैदा होगा? लिखा भी है कि नहीं लिखा? जी, खुदा यीशु मसीह के बारे में कहां लिखा है कि वो तवेले में पैदा हुआ? लिखा भी है कि नहीं? जानवरों जहां जानवर को बांधा जाता है। पर कौन सी इंजील में लिखा है? कहां लिखा है कि वो जानवरों के अस्तबल में पैदा होगा? लिखा भी है कि नहीं लिखा? होगा या हुआ? होगा, वो तो हो चुका है ना, लेकिन जो सारी प्रोफेसीज हैं वो वहां पे थी। भाई पूरा जवाब मोबाइल नहीं देखना। भाई पूरा जवाब जी जी, जो आपको जवाब है अब पूरा बताइए। जी, ये बड़ा टेक्निकल सा सवाल है, जरा सोच समझ के आपने इसको, आपके चंद सेकंड रह गए हैं 1 मिनट होने में। जी हाँ जी, जो आप बोल रहे हैं ना वो वैसा नहीं लिखा। फरिश्तों ने बोला था कि गडरियों को तुम उसे चरनी में पड़ा हुआ, कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। शाबाश, ये जवाब दुरुस्त है। ये कहीं नहीं लिखा कि वो अस्तबल में पैदा होगा, वहां भी अंजीलों में भी नहीं लिखा। सिर्फ चूंकि कहा था कि तुम उसे चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, तो क्रिश्चियन ने ये अज्यूम कर लिया है कि वो जानवरों के तबेले में जो है मौजूद रहा और वहीं पे उनकी पैदाइश हुई। इसीलिए जो है हम जब चरनियां बनाते हैं लोग तो उसके लिए जानवर खड़े कर देते हैं, हालांकि ये वहां पे लिखा हुआ नहीं है। जी जी, आपके लिए तीसरा सवाल, कहां पे जो है लिखा है कि फरिश्ते जो है वो गा रहे थे जब वो चरवाहों से मिले, कि फरिश्ते जो है वो गा रहे थे? वो गा रहे थे या नहीं गा रहे थे? इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि कहां पे लिखा है कि फरिश्ते जो है वो गा रहे थे, गा रहे थे, और गा भी रहे थे कि नहीं गा रहे थे? 1 मिनट आपके पास, 40 सेकंड मोर। नहीं, कहाँ की जरूरत नहीं है। अगर आप हवाला नहीं इसमें आपने बताया, सेंस बतानी है आपको, हवाले की जरूरत नहीं है। नहीं हवाला तो नहीं सबको याद होते। सवाल ये है कि
कहाँ लिखा है कि फरिश्ते गा रहे थे? गा भी रहे थे कि नहीं गा रहे थे? सो कहाँ लिखा है? अंजील है जहाँ पे लिखा हुआ है। सो बाइबल में लिखा है कि फरिश्ते आसमान से ये गाते हुए उतरे, वो गा रहे थे। ये आपका जवाब है। आलमे वाला पर खुदा की तब्दीली होगा। ऑलराइट जी, आपके पास कोई जवाब है? मैं बताऊंगा। जवाब रह गया आपका भी? बताएं। गडरियों के पास फरिश्ते जब आए थे मौका दो ठीक हो गया? Men att du måste säga fel där och sen... नहीं फेल नहीं कहा, कंप्लीट ही हुआ। ओके, फुर्सत। हाँ जी, क्वेश्चन ये था ना कि वो गा रहे थे या नहीं गा रहे थे, तो वो गा रहे थे। आप दोनों के जवाब जो है वो गलत है। सुनिए जी, सुनिए। वहां पे जो लिखा है कि फरिश्तों की, पहले तो फरिश्ते ने आया और फरिश्ते ने गडरियों को, एक फरिश्ते गडरियों को खुशखबरी दी, बताया कि तुम जाना और वो वहां पे जब जाओगे तो बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और लिखा उसके बाद फरिश्तों के एक ग्रोह हमद करती हुई। हमद जो है वो गाना नहीं है। जो हमद है, नहीं, जो जवाब आया था मैंने आपसे बाद में पूछा लेकिन वो येला नहीं करता। वो जब पहले जवाब दे दिया, बहन ने चूंकि जवाब दिया है तो वही येला। तो दोनों की तरफ से जो जवाब है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि गाना हम सोचते हैं कि हमद सिर्फ गा के की जाए। हमद जो है वो बोल के भी तारीफ करना, हमद करना, तो ये जरूरी नहीं है कि वो गा रहे थे। सो गाना और हम जो है इसको मिक्स कर दिया जाता है। सो जरूरी नहीं है कि वो गा भी रहे हों। वो खुदावंद की तमजीद कर रहे थे, उसकी वडियाई कर रहे थे, तो इसलिए जो है ये वहां पे गाने का जिक्र नहीं है, हमने अज्यूम कर लिया कि वो गा रहे थे। जी, अगला सवाल जो आपसे है, चौथा सवाल है ये आपका। ये बड़ा आसान सवाल है कि जो है चरवाहों को क्या निशान मिला कि वो बच्चे यीशु को कैसे पहचाने?